ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेघा आपको ऑनलाइन में? सो आज का जो बेसिकली ये मास्टर क्लास है ना, दैट इज कंप्लीटली फॉर द टाइपोग्राफी, ठीक है, एंड विच इज हाईली important for any designs. If you are like any kind of students, like आप design के students हो, आप fashion में हो, आप interior में हो, आप digital publishings में हो, आप digital marketing में हो, जो typography है ना, that is very essential, बहुत important है। हम अक्सर हमारे पास ना, जब आप डिजाइन बनाकर मुझे देते हो, जब भी आप कोई डिजाइन बनाते हो, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊं, जब भी कोई स्टूडेंट्स डिजाइन बनाता है ना, तो वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है उस टाइपोग्राफी का, ठीक है। उस टाइपोग्राफी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो टाइपोग्राफी होती है ना, वो परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं जैसे सपोज एक एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पे एक वर्क लेते हैं और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, मतलब ऑडियो तो नहीं, मतलब मेनली वीडियो एंड डिजाइन्स के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, हालांकि ये काम बहुत ही बढ़िया किया है इसने, बट क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे देखो एक ये इसकी स्टार का स्टाइल नहीं है। सी अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये देखो, ये एक टाइप है, एक टाइपोग्राफी है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, वाइल्ड बर्थडे सेटअप, ठीक है। आगे चलते हैं, आप इन चीजों को ध्यान में रखना थोड़ा। प्राइमरी ग्लॉसी, ये भी एक लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, ब्रिंग ब्राइट। अब देखो, हमें पहली बार में हमने इसको, मुझे नहीं समझ में आया कि ब्रिंग है कि ब्राइट है, राइट? क्यों? क्योंकि ये देखो टी विजिबल नहीं है, टी इज नॉट विजिबल हियर, एंड रीयूजेबल, ठीक है, ब्राइट एंड रीयूजेबल, क्लियर? तो हो गया एडजस्ट, इसमें ले लेंगे बेटा, हाँ तो ये देखिए, हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि एक लिखा हुआ है ब्राइट एंड रियूजेबल प्राइमरी ग्लॉसी पेपर। आगे चलते हैं, फिर ऊपर में भी देखो, जस्ट स्टिक हैंग एंड, और यहाँ पे कॉमा जैसा कुछ तो है, हैंग एंड जंगल पार्टी थीम इज रेडी इन मिनट्स, कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। डीएम फॉर ऑर्डर, ये डीएम फॉर ऑर्डर भी लिखा हुआ है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है हम आगे आगे देखेंगे। बहुत, एंड ये इकलौती दुलौती लड़कियां हैं, इकलौती नहीं दुलौती लड़कियां इधर, जिन्होंने ये असाइनमेंट सबमिट किया था, बाकी किसी ने नहीं किया। देखो, विथ द गॉडेस गुडनेस ऑफ कॉफी एंड कोका बटर समथिंग, कोकाओ कोकाओ। ओके, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। इधर शर्ट, इधर शूज, बेल्ट्स और चश्मे एकदम अलग अलग जगह रखे हो गया। नहीं ना, तो फिर पेमेंट्स के मामले में अलग अलग ऐप्स क्यों? इसीलिए अमेज़न पे यहाँ पेमेंट्स का A to Z है, सारे क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई, वॉलेट, पे लेटर। ग्रेट, दिस इज कॉल्ड बेसिकली इंफोग्राफिक्स, इसको इंफोग्राफिक्स कहते हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि किसी भी डिजाइन में, चाहे वो वीडियो में, कहीं पे भी जहां पे आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो, इवन इन योर सोशल मीडिया, कहीं पे भी अगर आप एक टेक्स्ट यूज कर रहे हो, देन बी केयरफुल। हम कुछ भी नहीं डाल सकते, उसके क्या प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आज उन्हीं चीजों के बारे में हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है।
तो टाइपोग्राफी क्या है? सो टाइपोग्राफी इज द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप, यानी कि जो भी आप लिख रहे हो उसको अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। बहुत बार बच्चों के दिमाग में टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि वो जो आदमी जैसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो बहुत बार हम समझते हैं कि टाइपोग्राफी सिर्फ इसको कहते हैं, ये देखो। बहुत बार हम समझते हैं कि टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ ये वाला है। बहुत लोगों को ये एक गलतफहमी है कि इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो टाइपोग्राफी, दिस इज ऑल्सो अ टाइपोग्राफी थिंग, बट ये टाइपोग्राफी सिर्फ नहीं है। टाइपोग्राफी का जो मेन मोटिव है दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट इज द अरेंजिंग द टाइप्स, यानी कि आप जो कुछ भी लिख रहे हो उसको अरेंज करना। इन विच वे? तो इन फॉन्ट, साइज, स्पेसिंग एंड कलर, these 4 points are very important. These 4 points are very important. ये 4 points हैं जो आपको समझ आने चाहिए if you are working with the typography or working with the poster design and anything. तो ये 4 चीज, font, size, spacing and color. हाँ, font, size, spacing and color ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कोई भी पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप वीडियो बना रहे हो, टाइपोग्राफी में अगेन हम लोगों को दिमाग में क्या आता है पता है? हमारे दिमाग में आता है कि सर टाइपोग्राफी का मतलब हो गया ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या है कि चलो पोस्टर्स बनाने में काम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक लिख भी रहे हो ना, अगर आप लिख भी रहे हो कोई चीज, अगर सपोज हम लोग फेसबुक में पोस्ट करते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज फेसबुक में पोस्ट करते हैं और फेसबुक में पोस्ट करने के टाइम में हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर कोई भी चीज डाल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं, चलो उसका भी एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ। सो हम पूरे एग्जांपल के साथ समझेंगे, सो डोंट वरी। अभी हम यहाँ पे आते हैं फेसबुक पे। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक पे आऊं और अगर मैं कोई स्पॉन्सर्ड एड देखता हूँ, जैसे ये स्पॉन्सर्ड एड है, ये देखो। अब यहाँ पे अगर ये आइकॉन्स नहीं होते ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता, बट स्टिल यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। अगर आप और भी चीजें देखो, कहीं पे भी अगर आप और भी चीजें देखो, कोई भी स्पॉन्सर्ड एड जो होता है, स्पेशली आप उसके ऊपर जाकर देखो तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर्ड एड होंगे जहां पे डिटेलिंग्स आपको, जैसे ये देखो, सी अगर मैं इसको ऐसे रैंडम लिख दूं, देयर इज नो मीनिंग, वो एक पैराग्राफ जैसा दिखेगा और पीपल का जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर कभी नहीं आने वाला। So that's why it's highly important कि आप इसको किस तरीके से, कैसे आप इसको अरेंज करते हो, that is a main motive word। ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग ऐसा लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे देखो कुछ बुलेट्स लगाए गए हैं, फिर ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी पोस्ट का कैप्शन लिखो, कुछ भी लिखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइपोग्राफी की ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी हम ना इसको भी बोल्ड में लिख सकते हैं, इसका भी टेक्निक है, आप बोल्ड में लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। तो इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं टाइपोग्राफी। ओके, टू मेक रिटन लैंग्वेज legible, readable and visual appealing for a specific purpose, enhancing design, mood and brand identity. Whether it's on a book page or a digital screen, it's involved choosing typeface, adjusting the length, letter spacing. हम इसके बारे में हमेशा पढ़ते हैं, कर्निंग क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, ट्रैकिंग क्या होता है, बट हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, और नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर इट्स स्टाइल वे ऑफ राइटिंग एनी लेटर टू वे टू मेक एंड डिजाइन अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल टू द people, typographers should know its laws and inner working for creative quality designs. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं और अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं सीधा कि एप्पल का एड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एक एप्पल का एड लेते हैं, ठीक है, ये देखो। अगर आप इसका एड देखोगे, एप्पल का अगर एड देखोगे, सी ये देखो, लाइफ इज इजियर ऑन आईफोन and that start as soon as you turn it on. The main part is life is easier on iPhone. This is the secondary line, secondary part which is not more important, कि इतना ज्यादा नहीं है, so that's why इसको हमने ऐसा टाइपोग्राफी फॉन्ट में रखा है। अगर आप इसको देखो, प्राइवेसी मैटर्स, डिजाइन में आपको कोशिश करना है, जब भी आप डिजाइन बनाते हैं आपको कोशिश करना है पहला तो कि आप मिनिमल टेक्स्ट यूज करें, मिनिमल टेक्स्ट।
नाउ इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन कि विच काइंड ऑफ डिजाइन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग। अगर सपोज मान लो कि आप कोई इन्फो पोस्टर जनरेट कर लो, देन डेफिनेटली इट शुड कीप सम टेक्स्ट, आपको रखना पड़ेगा फॉर इंफॉर्मेशन। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाऊं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे अगर मैं जोमेटो या फिर अगर मैं अमेजोन का एड अगर आपको दिखाऊं, देखो कोई भी आप एड बनाते हो, कोई भी एड, कोई भी अगर आप पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कि उसमें विजुअली वो अपीलिंग होना चाहिए। सी यहाँ पे देखो, यू हैव इट, यू जस्ट डिड नॉट नो इट। देखो कितना क्लियर चीजें आपको दिख रही है, एंड तभी जाकर ये आपके दिमाग को अट्रैक्ट करता है, आपके आईज को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड आई कैची डिजाइन। ये डिजाइन क्या है? आई कैची डिजाइन है। अब जैसे देखो ये एक इन्फो पोस्टर है, ठीक है, ये एक इन्फो पोस्टर है जहां पे यहाँ पे दिस फेस्टिव सीजन, दिस सी द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कलर फॉर होम इलेक्ट्रॉनिक्स कम टू अपनी दुकान। यहां पे भी इस टेक्स्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है होम इलेक्ट्रॉनिक्स का। Nobody will like care about it कि this festive season doesn't matter, उनको क्या है? होम इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपके नीड की चीज है हम उसको हाईलाइट करते हैं। कभी भी हम पोस्टर डिजाइन करेंगे तो हमें ये चीजें यहाँ पे करनी है। अगर हम यहाँ पे पोस्टर करते हैं, चलो मैं पोस्टर करता हूँ स्कूल का, एक स्कूल पोस्टर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। नाउ सी, अगर आप स्कूल का पोस्टर भी देखेंगे, अगर स्कूल का पोस्टर भी देखेंगे, देखो कितना नीट एंड क्लियर है। सो दिस इज द मेन थिंग कि आपको इस तरीके से आप पोस्टर्स बनाएंगे कुछ भी। अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, सोशल मीडिया में क्या होता है, जैसे अगर हमने ना कोई टेक्स्ट उठा के रख दिया, सिंपली अगर मैं कोई टेक्स्ट उठा के रख दिया और अगर उसी टेक्स्ट को हम थोड़ा इस तरीके से अगर बनाए, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, जैसे ये देखो, ये डिजाइन देखो, आपको दिख रहा है इस डिजाइन में कितना मिनिमल चीजें हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी है, लोगो भी है, एडमिशन ओपन भी है, बी मास्टर इन ग्राफिक डिजाइन विद सम ग्रिड्स, और ग्राफिक डिजाइन के कुछ सिंबल हमने ऐड करे हैं, एंड दैट्स इट। हम चाहते तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल लिख सकते थे, लेकिन आप पहले ये समझो कि ये डिटेल्स क्यों लिखना है। ये डिटेल्स आज से कुछ साल पहले लोग लिखते थे पोस्टर्स में, क्यों? क्योंकि वो आपने देखा होगा गेट के सामने चिपकाते थे, रेलवे प्लेटफॉर्म के पास चिपका देते थे। आजकल वैसे पोस्टर चिपकाना अलाउड नहीं है किसी भी शहर में। सो जनरली आज हम क्या करते हैं, उस मीडियम से ज्यादा यूज करते हैं हम डिजिटल मीडियम। हम इसको क्या करते हैं, फेसबुक में डालते हैं, और जब फेसबुक में डालते हो तो फेसबुक आपको अलाउ करता है लंबा चौड़ा कैप्शन लिखने का। अगर आपका डिजाइन अट्रैक्टिव होगा, अगर आप डिजाइन के सारे रूल्स, लॉ, रेगुलेशन सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, आपका डिजाइन अट्रैक्टिव होगा। डिजाइन जब अट्रैक्टिव होता है तो आप क्या करते हो, तब आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश करते हो। अगर आपको डिजाइन अच्छा नहीं लगा, आप क्या करते हो, आप ऐसा स्वाइप मार लेते हो। सो दैट इज द पॉइंट कि आपको अभी जो भी डिजाइन बनाने उसमें टेक्स्ट बहुत मिनिमल रखते हैं। जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये डिजाइन एक स्टूडेंट ने बनाया था, ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा ठीक किया था, बट एक डिजाइन बनाया था। अब देखो यहाँ पे जो ये एनिमेशन लिखा हुआ, दिस इज नॉट गुड। ये एनिमेशन उतना प्रॉपर नहीं है, बट स्टिल हमने अलाउ कर दिया था। बट ये देखो, अब अगर आप इसका देखोगे, ये पूरा ये वाला सीन देखोगे ना, ये बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ज्वाइन आवर एडवांस्ड एनिमेशन 3D कोर्स पढ़ना है या ज्वाइन आवर एडवांस्ड एनिमेशन कोर्स पढ़ना है, आपको ये समझ नहीं आएगा। अब ये देखो, ये 3D है, 3D लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा चीज बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप और थोड़ा है, अगर मैं अभी यहां पे आऊं, जैसे देखो हमने ये एक डिजाइन बनाया, सी बहुत ही क्लियर हमने विजिबल रखा है, हमारे पास एक विजुअल्स भी है, टेक्स्ट भी है, स्टिल ये देखो कितना नीट एंड क्लियर आपको दिख रहा है। मुझे भी ब्लॉकबस्टर मूवी में काम करना है, इसलिए मैंने सोचा है, हमने एक टैगलाइन रखा हुआ है यहाँ पे। तो कोई भी जब आप डिजाइन्स बनाओगे, अब देखो कलर कॉम्बिनेशन भी देखो, यहाँ पे हमने ग्रीन यूज किया है, ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पीछे जो भी बैकग्राउंड आएगा उसके वही बैकग्राउंड मैक के अंदर में दिखेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी डिजाइन्स बनाने ना, वो एक अपीलिंग होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये डिजाइन, ये भी एक स्टूडेंट ने बनाया था, बाद में हमने उसको बहुत सारा ठीक किया, बट इसमें भी देखो, इसमें भी उसने बहुत सारी चीजें करी थी जो कि प्रॉपर नहीं था। अभी भी ये बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा हौच-पौच है यहाँ। ये देखो बहुत ज्यादा हौच-पौच है, मतलब वो क्लियरिटी जो एक आनी चाहिए ना, क्लियरिटी, वो क्लियरिटी इसके अंदर नहीं है। अगर मैं ये पोस्टर्स आपको दिखाऊं, सी ये पोस्टर्स में भी अगर देखोगे तो फॉन्ट का जो सिलेक्शन है, दैट इज नॉट गुड, ठीक है। उस सब के बारे में हम बात करेंगे, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा।
अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये देखो, सी एकदम क्लियर एक आपको दिख रहा होगा कि डोंट जस्ट प्ले, क्रिएट योर ओन गेम्स, ज्वाइन ADIDG प्लस। ये हाईलाइटेड है, ये हाईलाइटेड है और यही मेरा मेन पॉइंट्स है, मेन पार्ट है। हम थोड़ा इसको सिनेमैटिक्स बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। सी नथिंग, बहुत ज्यादा चीजें हमने यूज नहीं करा है, लेकिन जो भी टेक्स्ट है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। ये भी एक स्टाइल है, आपको इजीली पता चलेगा कि ये गेम ही लिखा हुआ है, बहुत क्लियर पता चलेगा कि ये गेम ही लिखा हुआ है। तो आप जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे देन आपको ये जानना बहुत जरूरी है, फॉन्ट का एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉन्ट कितने तरीके के होते हैं? मैंने कई बार बता चुका हूँ, मैं बहुतों को बताया। हाथ उठाओ जिनको पता है, हाथ उठाओ। तुम हमारे फोटोशॉप की क्लास में थे, इलस्ट्रेटर की क्लास में थे, तो तुमको लेकिन हमने प्रीमियर में भी यूज किया है फॉन्ट। हो सकता है मैंने टाइप नहीं बताया हो, बट हमने ये किया है। ओके, चलो फटाफट लिखो। 4 तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट 4 तरीके के होते हैं, ठीक है? 4 तरीके के फॉन्ट, बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन? सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। ये 4 तरीके के फॉन्ट होते हैं। अब ये कौन सा फॉन्ट कब कहां यूज किया? क्या हुआ? पेंची, कौन सा फॉन्ट कब कहां यूज करते हैं ये भी आपको बताएंगे। हाँ, सैंस सेरिफ, SANSSERIF, सैंस सेरिफ। दूसरा है सेरिफ, एंड साथ ही साथ ये ड्रॉ भी करना है, साथ ही साथ ये ड्रॉ करके रखना साइड में थोड़ा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है जो आपको याद रहेगा। सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले, ये 4 तरीके के बेसिकली फॉन्ट हैं। अच्छा, ये जो हैंड रिटन लिखा हुआ है ना, इधर देखो, ये दोनों एक कलर में लिखा हुआ है, हैंड रिटन एंड मोनोस्पेस। इसके पीछे भी रीजन है, बट ये भी ना हैंड रिटन स्क्रिप्ट के अंदर में आ जाता है। तो जनरल जो फॉन्ट है वो 4 तरीके के, दैट इज सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। इनका यूज कब कहां कैसे करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। लिखिए, सैंस सेरिफ, सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। अब सैंस सेरिफ के बाजू में या उसके नीचे एक एक एग्जाम्पल लिख लो। मैं आपको बता देता हूं, एक एक एग्जाम्पल लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। एक एक एग्जाम्पल लिख लो। अब देखो, सैंस सेरिफ कौन होता है? सैंस सेरिफ जितने भी फॉन्ट्स हैं सब एकदम इज्जतदार फॉन्ट होते हैं, मतलब उनमें ऐसा कुछ पूछ पाछ नहीं निकला होता है, ऐसा टेढ़ा बेका कुछ नहीं, कोई स्टाइलिंग नहीं, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉन्ट होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पॉपिंस या एरियल। आप एरियल लिख लो क्योंकि पॉपिंस एक्सटर्नल फॉन्ट्स है। हार्दिक, तेरा कॉपी किधर? मैं भगा दूंगा क्लास से, मैं लिटरली क्लास से भगा दूंगा। अच्छे से तू लिख रही है तो वो क्या कर रहा है, और तुम कहां लिख रही हो? तो घर में ही बैठती, मैं रिकॉर्डिंग ही भेज देता, आपको इतना तकलीफ ही नहीं करना होता इधर आने का, ठीक है? एरियल, एरियल। और इसके जो सिमिलर फॉन्ट्स है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेरिफ, सेरिफ में है टाइम्स न्यू रोमन, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, किसी भी कंप्यूटर में अवेलेबल है। टाइम्स न्यू रोमन जो सबसे ज्यादा आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन में मिलता है देखने को, न्यूज़पेपर और मैगजीन में सबसे ज्यादा आता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आप कोई भी फॉन्ट वैसे लिख सकते हो, मोनोटाइप कोर्सिवा, दिस इज द बाय डिफॉल्ट फॉन्ट। ये हर जगह मिलेगा, चाहे कैनवा यूज करो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोई भी अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो देन डेफिनेटली यू विल गेट मोनोटाइप कोर्सिवा। ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। इनके हम सब्स्टिट्यूट भी आपको बताएंगे कि और भी बेस्ट कर्सिव फॉन्ट कौन सा हो सकता है। डिस्प्ले, इंपैक्ट, डिस्प्ले जो है वो इंपैक्ट आपके कंप्यूटर में होता ही होता है, हर किसी के, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट। अब सैंस सेरिफ, सैंस सेरिफ इज अ परफेक्ट फॉन्ट फॉर एनी डिजाइन। सैंस सेरिफ जो टाइप है किसी भी डिजाइन के एकदम परफेक्ट है। आप ज्यादातर सैंस सेरिफ को ही यूज करते हैं डिजाइन में, बहुत एक्सेप्शनल केस में हम सेरिफ फॉन्ट यूज कर सकते हैं। सेरिफ फॉन्ट कैसा होता है ये देखो, ऐसे नीचे निकला रहेगा, ऐसा ऊपर भी निकला रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब होगा, थोड़े से स्टाइलिश होंगे ऐसे। एंड स्क्रिप्ट ऑब्वियसली ये थोड़ा कर्सिव फॉर्म में होगा। एंड द डिस्प्ले विल बी लाइक अ बोल्ड,
ये बोल्ड फॉन्ट होगा। तो मैं आपको इन सब का 2-2 4-4 फॉन्ट लिखवा दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिजाइन में यूज कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो सेरिफ में टाइम्स न्यू रोमन हो गया जो कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्क्रिप्ट एग्जैक्टली जो यूज करते हैं हम खास करके कांग्रेचुलेट करने के लिए किसी को, या वेडिंग्स, या कोई अगर इनविटेशन आप बना रहे हो तो उन चीजों में हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इनविटेशन लिखा होता है तो दैट इज अ स्क्रिप्ट फॉन्ट। अरे स्क्रिप्ट में मैंने आपको बता दिया मोनोटाइप और डिस्प्ले फॉर द हेडिंग। जितने भी हेडिंग्स है, कोई भी अगर आप चीजें लिख रहे हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, अगर मैं ये डिजाइन बना रहा हूं, सपोज ये डिजाइन बना रहा हूं, तो हम इसको इंपैक्ट में डाल सकते हैं, इंपैक्ट यूज कर सकते हैं, वो डिस्प्ले फॉन्ट हो गया। जैसे ये देखो, ये एक बहुत बढ़िया डिस्प्ले फॉन्ट है, ये जो मैंने लिखा है ना JNAI, ये बहुत बढ़िया डिस्प्ले फॉन्ट है। मैं इसका नाम बताऊंगा, आप नाम लिख के रख लेना, बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉन्ट जो कि अक्सर आपको यूज करने हैं। अब मैं आपको सैंस सेरिफ में भी कुछ फॉन्ट्स बता देता हूं जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। सो मैं इसको बंद करता हूं और मैं यहां पे एक फाइल ओपन कर लेता हूं जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। सो वो चीज हम यहां पे थोड़ा देखते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कुछ भी एक लिख लेता हूं, जैसे चलो लोरे में सबने लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा। अब देखो, अब आते हैं सेरिफ में। देखो सेरिफ में ये भी एक फॉन्ट है, ठीक है, जिसका नाम है स्विस 721। ये स्विस फॉन्ट है, ये भी सेरिफ के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सैंस सेरिफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पॉपिंस आप डाउनलोड कर लो। कहां से डाउनलोड करना है मैं वो भी बता दूंगा, सो डोंट वरी। देखो ये सारे ना, ये वाले जो है ना, ये सब देखो, ये सब आ जाएंगे आपके सेरिफ में, ये सब आपके सेरिफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आप स्विस यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया फॉन्ट है। अब उसके अंदर लिख लो, स्क्रिप्ट में लिख लो बर्नाडेट, BERNADETTE, बहुत बढ़िया फॉन्ट है। आप इसको अगर आप इसमें यूज करोगे स्क्रिप्ट में, बहुत बढ़िया फॉन्ट है, आपका डिजाइन में एकदम 4 चांद लग जाएगा। डोंट वरी, BERNADETTE। और एक है राउटेज। आप राउटेज देखो, दिस इज नॉट ओनली द फॉन्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉन्ट हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ राउटेज यहाँ पे अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ये फॉर्मेट हुआ था तो शायद डिलीट हुआ है, पर राउटेज ROUTTAG शानदार फॉन्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे राउटेज फॉन्ट बहुत बढ़िया फॉन्ट है। सी दिस वन, कमाल का फॉन्ट है, ये देखो, इससे आप अच्छे से अच्छी चीजें बना सकते हो और बहुत क्लियर विजिबल होता है। सो दैट इज द राउटेज, ये आप जगह जगह पे आप यूज कर सकते हो, लाइक अमेजिंग फॉन्ट। ठीक है, राउटेज। अब यहाँ पे आपको और भी मैं बताता हूँ, सैंस सेरिफ वाले फॉन्ट में, सैंस सेरिफ में अभी और भी है, जैसे एरियल तो आप यूज कर सकते हो। एक यूज कर सकते हो आप ज्योमेटर, GEOMETR, इसका पूरा ग्रुप है। G फॉर गांधी जी, EOMETR, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, इसका फॉन्ट ना जबरदस्त है, मतलब आपको इसमें ना पूरा ग्रुप मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका पूरा ग्रुप है, ये देखो, ये जॉर्जिया नहीं, ज्योमेटर वाला, ये बहुत बढ़िया फॉन्ट है। क्लियर? तो इस तरीके के कुछ फॉन्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इंपैक्ट में लिख लो। इंपैक्ट में एक बहुत बढ़िया फॉन्ट है जो मुझे आजकल बहुत मजा आ रहा है इसमें, दैट इज द एम्बॉय, AMBOY, एम्बॉय। देखो कितना शानदार फॉन्ट है, ये देखो, एम्बॉय, AMBOY। अब अगर इसको यूज करोगे ना तो आपको ये मजा आ जाएगा इसमें। अब देखो, इसमें सिर्फ ब्लैक है, मतलब इसमें कोई भी बोल्ड इटैलिक्स नहीं है, ये सारा एकदम बोल्ड है, तो ये इंपैक्ट में आता है। फिर एक बहुत बढ़िया फॉन्ट है मासीफा, ये भी बहुत शानदार फॉन्ट है, मासीफा, MASIFA। हाँ, मासीफा ये भी है, लेकिन ये ना आपको इसमें नहीं, डिस्प्ले में मत लिखो इसको आप लिख सकते हो सैंस सेरिफ में। डिस्प्ले के लिए एक बहुत बढ़िया बताता हूं, अ लव ऑफ थंडर, बहुत जबरदस्त फॉन्ट है। ये देखो, इसमें आपको टेक्सचर मिलेगा, अ लव ऑफ थंडर में देखो एक अलग सा टेक्सचर मिलेगा। आप इसके अंदर कोई भी कलर करो, ये जबरदस्त दिखेगा आपको, देखो जबरदस्त दिखेगा विथ टेक्सचर्स।
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अ लव ऑफ थंडर, बहुत बढ़िया फॉन्ट है। हाँ, अ लव ऑफ थंडर आप यूज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो दीज आर द फॉन्ट जो कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब का यूज जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी बेहतरीन फॉन्ट है जो आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सम टिप्स ऑन टाइपोग्राफी, कुछ टाइपोग्राफी पे कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिलेक्टिंग फॉन्ट्स, पहला है, आपको ये पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो, ये जो पार्ट है सिलेक्टिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट सिलेक्शन। अब देखो, ट्राई टू अवॉइड बैड फॉन्ट्स व्हिच डू नॉट लुक गुड ऑन योर डिजाइन, द वर्स्ट फॉन्ट कैन मेक योर ब्यूटीफुल डिजाइन वर्स्ट। अगर आप गंदे फॉन्ट चूज करोगे तो आपके डिजाइन का 12 बज जाएगा। जैसे फॉर द एग्जांपल सी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट फॉन्ट एंड नाउ सी, ये देखो आपके फॉन्ट डिफरेंट है। नाउ यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन, अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू क्रिएट as per the theme, as per the design, you have to choose this। जैसे शादी के कार्ड में आप कभी भी डिस्प्ले फॉन्ट यूज नहीं कर सकते। पता चला लड़का का नाम एकदम लिख दिया ऐसा, राज वर्सेस सिमरन, पता चला राज सच में मोटा ताजा है ना, पता चला राज सच में एकदम मोटा ताजा है। अभी डिजाइनर के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता रहता है। उसने क्या किया कि राज को पूरा बोल्ड कर दिया और सिमरन को एकदम दुबला बला, मतलब बताया कि नहीं, लड़की मोटी नहीं है, पतली है, लड़का मोटा है, इसलिए हमने मोटा फॉन्ट। भाई ये सब तुकबंदी यूज नहीं होता डिजाइन में। लड़का चाहे अभी लड़का काला रहेगा तो तुम काला कलर दे दोगे फॉन्ट में। तो याद रखना कि इनविटेशन में ब्लैक कलर अलाउड नहीं होता है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। ओके, सो मेक श्योर कि आपके जो सिलेक्ट फॉन्ट है, फॉन्ट सिलेक्शन देखो आपके सामने इतने सारे फॉन्ट है। नाउ यू हैव टू चूज कि हमें कौन सी फॉन्ट यूज करनी है, तो इसलिए आपको फॉन्ट बहुत सोच समझ के चूज करना है। अगला जो पॉइंट है दैट इज अवॉइड टू मेनी फॉन्ट्स। ये गलती अक्सर करते हैं बच्चे, जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो ये गलती हम अक्सर करते हैं। जैसा मैंने आपको 2-3 डिजाइन दिखाया था जो स्टूडेंट्स का क्रिएट किया था, मैंने थोड़ा सा उसको करेक्ट कर दिया था। मैं पूरा चेंज करता तो बेचारी को बुरा लग जाता, इसलिए मैंने पूरा नहीं चेंज किया था, मैंने रखा था। लेकिन टू मैनी फॉन्ट्स आपको नहीं यूज करने, आप डिसाइड कर लो पहले। इसीलिए जब आप प्रोफेशनली कोई भी चीज बनाओगे ना, जैसे अगर आप मान लो कि आप एयरटेल का ब्रांडिंग कर रहे हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ टेम्पलेट दैट व्हाट कलर वी विल यूज, व्हाट फॉन्ट वी विल यूज। ये सारी चीजें आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या यूज करना है। फॉन्ट तो मैक्स टू मैक्स 2 और खूब हुआ तो 3 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, और कोशिश करो कि 2 फॉन्ट से ज्यादा मत यूज करो। आपको मैं यूज करके दिखाऊंगा, सेम एक फॉन्ट या 2 फॉन्ट यूज करके भी मैं आपको वही फीलिंग दूंगा जैसा लगेगा कि मल्टीपल फॉन्ट्स यूज हुआ। तो हम ये भी आपको बताएंगे। सो दूसरा रूल है कि अवॉइड टू मेनी फॉन्ट्स इन योर डिजाइन। चाहे वो वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अवॉइड करो, ठीक है। कर्निंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। You should care about kerning, especially to design logos or headlines. The process of adjusting the space between letters in a way that makes you place to see is called kerning. Different fonts require. ये देखो, this one, there is no kerning, ठीक है, and this is the kerning applied. यहाँ पे kerning applied किया गया है और यहाँ पे kerning applied नहीं है। कहने का क्या मतलब है, ये आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नॉर्मल समझ में नहीं आता, आप ऐसे समझो, इसलिए मैंने एग्जांपल रखा है। नो कर्निंग का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा ABTY, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे AV, हमने A और V लिखा, अब इन दोनों के बीच में देखो जगह कितनी है। तो ये नॉर्मल फॉन्ट था, बट हमने जब इसको ये कर दिया ABTY, देखो अब ये जो आपको दिखेगा ना, ये थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपको बहुत बढ़िया दिखेगा कि देखो ये अरेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे वो चीजें नहीं है। सो आपको कर्निंग भी बहुत सोच समझ के बहुत आराम से अप्लाई करना है। एंड दिस इज अ सेरिफ फॉन्ट। तो जब भी आप इस तरीके से, और ये क्या बोला है, खास करके कर्निंग, लोगो, हेडिंग्स, इन चीजों में आपको ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्पेस बढ़ जाता है। अगर मान लो कि हम ये लिखा है ना कि ABTY, अगर मैं ये ABTY लिखा हूं और अगर ये ABTY को मैं एज इट इज लोगो में छोड़ दूं, इट विल टेक मोर स्पेस। अब ज्यादा स्पेस लेने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा
कि आपको लोगों के रजिस्टर करने में पैसे भी ज्यादा लगेंगे। ये कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। यहां से यहां तक अगर मान लो ये छोर से ये छोर तक 10 सेंटीमीटर है, तो आपको 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली पैसे चार्ज होंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमने कर्निंग अप्लाई किया तो 6, 7, 8 तो हो ही जाएगा, तो कंपैरिजन में पैसे आपको कम लगेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है रीडेबल, जो श्रुति ने मिस्टेक करा था अपने डिजाइन में। आपका ना ये पूरा रीडेबल होना चाहिए क्लियरली। ये देखो, लेस रीडेबल, मोर रीडेबल। अब ये रीडेबल होने के लिए आपको एक ही फंडा यूज करना है, आपको डार्क एंड ब्राइट का खेलना है। मतलब कि अगर आपका कलर ब्राइट है पीछे, तो फॉन्ट का कलर डार्क रखो। अगर पीछे डार्क कलर है तो ऊपर में ब्राइट कलर रखो। दैट्स इट, आपका एकदम रीडेबल हो जाएगा। तो ये अगला टिप है कि आपको रीडेबल एंड लेजिबल रखना है उसको। हम बहुत बार ये गलती करते हैं, जो पिछले मैंने आपको डिजाइन दिखाया श्रुति का, उसमें ही प्रॉब्लम था। पीछे व्हाइट है तो आपको व्हाइट नहीं रखना है सामने में, उससे मिलता जुलता कलर। अब अगर आपने बोला कि सर वो तो वीडियो है, कहीं जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा तो वो पीछे में डार्क कलर था, तो हमने व्हाइट लिख दिया, तो चलना चाहिए। लेकिन बीच में कहीं 5 सेकेंड के लिए फ्रेम आया जो कि व्हाइट फ्रेम था, तो व्हाइट मैच हो गया। तो इन दिस केस यू कैन यूज ड्रॉप शैडो और यू कैन यूज आउटर स्ट्रोक। आप ये दोनों यूज कर सकते हो, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे सपोज मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूं और अगर मैं इसको एम्बॉय कर देता हूं ये, और इसकी जो कलर है मैं इसका कलर कर देता हूं व्हाइट और लिटिल बिट ग्रे, ऐसा। और ऑब्वियसली ये रीडेबल नहीं, क्योंकि ये इंपैक्ट फॉन्ट है, तो मतलब डिस्प्ले फॉन्ट है तो ये है, बट ये रीडेबल नहीं है। बट आप इसी को अगर आप थोड़ा सा डबल क्लिक करें एंड अगर आप इसमें ड्रॉप शैडो देते देखो ये कितना क्लियर विजिबल है, और एक स्टाइल हो गया ये। आप इसके डिस्टेंस कम करें, आप थोड़ा इसको ये करें, देखो बहुत क्लियर विजुअल है, और ये एक स्टाइल हो गया। और आप यू कैन यूज स्ट्रोक, आप इसके ऊपर स्ट्रोक यूज करो, नॉट व्हाइट, यू कैन यूज ब्लैक स्ट्रोक। अब ये क्लियर विजिबल हो गया, भले ही व्हाइट है। इवन अगर मैं इसका कलर व्हाइट भी कर दूं, अगर मैं इसका कलर व्हाइट भी कर दूं, देयर इज नो इशू। कौन महान अभी ज्वाइन कर रहा है? ओके, सो यहां पे देखो अब भी ये क्लियर विजिबल है। तो ये चीज भी आपको समझना, कभी कभी डिजाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमको यही कलर यूज करना है, तो आपको इस तरीके से वहां पे कलर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो अभी ये लोरेन इप्सम क्लियर विजिबल है, कोई इश्यूज ही नहीं है इसके अंदर, ये बहुत क्लियरली विजिबल है। हम चाहे यहाँ पे इसके जगह पे हम बर्नेडेट को डाल दें, ये देखो ये क्लियर विजिबल है। और इसको अगर हम थोड़ा सा और वो बनाना चाहते हैं तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड विल यूज लिटिल बिट और ड्रॉप शैडो लाइक दिस। ये देखो ये भी आपका क्लियर विजिबल है, सो वी कैन यूज इट। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप फॉन्ट किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे है that is a typography can play a vital role in making you successful in creating beautiful web designs or designs. It helps to generate a visual hierarchies. ये देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है that किस तरीके से आपको चीजें यूज करनी है। This is called uppercase. आप uppercase यहाँ पे यूज कर रहे हो। देखो अभी अगर ये देखोगे ना टाइपोग्राफी में, अगर इसको देखोगे तो ये आपको ना बहुत ही क्लियरली आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये एनाटॉमी ऑफ टाइप लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर लग रहा है। क्या किया इसमें? कुछ नहीं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस बार, मतलब जो कलर यूज कर रहे हो उसी कलर उसी पोर्शन को कोई दूसरे कलर में आप डाल के देखो, डिजाइन अपने आप खिंच जाएगा, क्योंकि वो नजर खींच लेता है, आपको खींचता है अपनी ओर कि भैया ये देखो यहाँ पे कुछ तो स्पेशल है। हम इसीलिए आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि सपोज कोई फिल्म का पोस्टर है, जैसे सपोज लिखा हुआ है पठान लिखा हुआ है। अब पठान में क्या करते हैं, एक ही जगह पे ना शाहरुख खान को खड़ा करते हैं, उसका दोनों पैर ऐसे रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये ना चाहते हुए भी ना आपको आपके ध्यान को ना अपनी ओर खींचता है। आपने देखा होगा, जैसे सपोज मान लो कि हमको लिखना है ऑरेंज, अभी हमको यहाँ पे लिखना है ऑरेंज। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे हमको लिखना है ऑरेंज विथ ऑरेंज
टाइप विथ पिक ऑरेंज। जैसे देखो, अभी जैसे सपोज मान लो कि आपने यहाँ पे ऑरेंज लिखा है, ठीक है, ऑरेंज लिखा है। अब देखो ऑरेंज में आप क्या करते हो, कभी कभी अगर इसी ऑरेंज को, अगर हम ऑरेंज सिंपल एक ऑरेंज लिख रहे हैं, अगर मैं ऑरेंज के अंदर, जैसे अगर मैं इसका एक स्लाइस ले लूं, जैसे ये वाला ले लूं, अब इसको आप सेव करो और मैं इसको यहां से उठा के ले आता हूं फोटोशॉप में। डन। अब देखो ये सिंपल, अगर मैं यहां पे, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपने यहां पे लिख दिया, क्या यहां से मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिख देता हूं, दैट इज ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बड़ा कर, अब ये व्हाइट कलर में है तो हम इसको कोई भी दूसरा कलर फिलहाल के लिए कर लेते हैं, और हम ये एम्बॉय को हटा देते हैं और हम कोई दूसरा चीज ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया। अब देखो ये एक ऑरेंज लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑरेंज लिखा हुआ है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं सेम चीज को ऐसे लिखूं, ये स्टाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये स्टाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा 110%। तो और इससे पता भी चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी आपको यहां पे पता चल रहा है। सो दिस इज द टेक्निक। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल टेक्स्ट। पिक्टोरियल मतलब कि पिक्चर यूज करके हम इसको यूज करते हैं, दैट इज अ पिक्टोरियल टेक्स्ट। कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको इसके अंदर, या तो आपको टेक्स्ट के अंदर में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर में भी हमने कोई चीज डाल दिया है, टेक्सचर्स वगैरह डाल दिया है, मतलब पिक्स यूज कर रहे हैं हम, उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे पिक्स यूज कर रहे हैं। बहुत सारे आप ऐसे फिल्म का नेम देखो ना, फिल्म नेम मैं ऐसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे हो तो बहुत जगह, जैसे देखो बधाई हो, देख रहे हो, ये देखो, ये आपके टेक्स्ट को बहुत पावरफुल बना देता है, बहुत पावरफुल बना देगा ये आपके टेक्स्ट को। ऐसे बहुत जगह पे आपको मिलेगा। जैसे आपको एक और दिखाता हूं, एक और, जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये कौन सा फिल्म था रे? हाँ, काबिल, काबिल या काबिल। अब देखो यहाँ पे आई को सिर्फ ऐसे स्टाइल में लिखा, ये आपका ध्यान अट्रैक्ट करने लगा। देखो ये देखो, सी, ये आपको एक सेंस क्रिएट कर देता है, एक सेंस क्रिएट कर देता है कि एग्जैक्टली ये क्या है। जैसे ये देखो, क्या दिल्ली क्या लाहौर, देख रहे हो। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट है, जब भी आप लिखो तो आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी थोड़ी सी डालनी है, ना कि आप डायरेक्ट बस उठाया और हमने लिख दिया, वो कभी भी मजा नहीं आएगा। जैसे देखो पूरी, ये देखो, ये नॉर्मल नहीं है, एक ग्लिच इफेक्ट है उसके अंदर। तो ये आपको चीजें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप बाहुबली देखो, ये भी एक टाइपोग्राफी है। अब इस तरीके के टाइपोग्राफी कैसे होंगे, आपको बाहुबली का फॉन्ट तो मिलेगा नहीं, अब मिल जाएगा, लेकिन जब पहली बार आता है तो वो फॉन्ट नहीं होता। ये फॉन्ट लोग क्या करते हैं, ये मैन्युअली डिजाइन होता है, ये मैन्युअली ड्राइंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग होगा, फिर उसका कलर होगा, फिर उसका पूरा का पूरा टेक्सचर्स वगैरह डालते हैं, एंड बाद में जो फॉन्ट डेवलप करते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं, जनरेट करके मार्केट में डाल देते हैं। जैसे हैरी पॉटर, जब हैरी पॉटर आया था उसका कोई फॉन्ट नहीं था, वो हैरी पॉटर हैंडमेड है, बाद में उसका फॉन्ट आ गया, अभी हैरी पॉटर का आपको फॉन्ट मिल जाएगा, तो आप इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। बट जो फर्स्ट टाइम होता है ना, वो ज्यादा फेमस हो जाता है। अब हम हैरी पॉटर को हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं, उस फॉन्ट को हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, वैसे ही बहुत सारे ऐसे फॉन्ट मिलेंगे तुम यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना, हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे जो आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, और नॉट ओनली इन फिल्म, बहुत जगह पे ये मिलता है। ये स्टाइल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से, दिस इज कॉल्ड काउंटर, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल, ये स्ट्रोक है, जब हम सिंगल किसी एक चीज को स्ट्रोक में डाल दिए, ये सारा चीज आपको क्या कहता है, आपके जो
डिजाइन है आपको जो है ना वो अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, मतलब आपको देखने पे मजबूर करता है। जैसे मैं ना एक आपको पोस्टर दिखाता हूं, आई थिंक ये किसका था, मैं एक रैंडम लिखता हूं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट बहुत क्वालिटी पोस्टर था। कौन सा? हाँ, ये दिस इज ऑल्सो टाइपोग्राफी, ये भी एक टाइपोग्राफी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइपोग्राफी का जो रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, देख रहे हो सेम पूरा का पूरा, इसको देखो कैसे अरेंज किया है। ये अरेंजमेंट ही ना सबसे इंपॉर्टेंट है टाइपोग्राफी का, अरेंजमेंट ही उसका जान है कि आप किस तरीके से उसको अरेंज कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक पोस्टर आपको दिखाता हूं, पोस्टर ऑफ की सक्सेस, ऐसे कुछ था यार, उसका बहुत जबरदस्त बनाया था। किसी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी का तो था, मतलब कोई, जैसे ये भी देख सकते हो, देखो की टू सक्सेस, देखो इमेज को टेक्स्ट को कितना अच्छे से ब्लेंड किया है, आपको पता चलेगा कि ये की ही है, चाबी है एक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहां देखो, तो ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप डिजाइन, जैसे ये देखो की टू सक्सेस, एक सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए तो ये सक्सेस होता है। ये देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंसेप्ट ही क्रिएट कर दिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इसको यूज कर रहे हो। जैसे ये देखो, देख रहे हो एक चाबी है, और देखो वही सेम चीज उसी पैटर्न में, उसी साइज में यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये देखो कि जब आप सक्सेस होते हो उसके पीछे क्या क्या चीजें होती है। ये पोस्टर में ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये पानी के अंदर का माउंटेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द क्वालिटी थिंग, दैट इज द पार्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये देखो, यहां पे देखो, देखो ये कितना कुछ होता है जब आपको, देखो इसका जो बैलेंस है, इस टेक्स्ट का जो बैलेंस है, देखो कितना प्रॉपर है। तो ये चीजें आपको टाइपोग्राफी से सीखने को मिलता है, टाइपोग्राफी में आपको ये चीज मिलेगा। अभी जैसे अगर मैं यहां पे सपोज मान लो कि मैं इसको एक बार के लिए कंट्रोल जी करता हूं, बंद करता हूं। अभी जैसे यहां पे मैं सेम एक कोई टेक्स्ट लिखता हूं, जैसे सपोज हमको लिखना है कि लर्न, हमने ऐसे लिख लिया यहां पे विंडो एंड प्रॉपर्टी, हमने यहां पे लिख दिया लर्न, ठीक है। और इसको हम चेंज कर लेते हैं, अभी हम नॉर्मल रखते हैं एरियल पे, ठीक है। अभी हमारे पास टेक्स्ट क्या है, लर्न ग्राफिक डिजाइन, लर्न ग्राफिक डिजाइन, और एक हमारे पास टेक्स्ट है फ्रॉम एक्सपर्ट। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हो। एक तरीका तो ये भी हो गया ना कि हमने ये लिख दिया ऐसा, चलो ये भी एक हो गया कि हमने लिख दिया यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह तो ठीक है, बट हमने इसको लिख दिया एक। ये भी हो सकता है कि हम ये सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि लर्न ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम एक्सपर्ट, एंड साथ ही साथ आपको इसके साथ कलर का भी ध्यान रखना है। सो हम कलर को भी यहाँ पे ध्यान रखते हुए हम कलर को भी चेंज कर रहे हैं, तो हमने कलर भी चेंज किया, ये भी एक स्टाइल है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और डेकोरेटिव वे में लिखूं, देखो अब ये सेम फॉन्ट है, फॉन्ट हम एक ही रखने वाले, क्या रखने वाले हैं, एरियल, मगर एरियल फॉन्ट पे ही ये एरियल का राउंडेड फॉन्ट है। अब एरियल पे ही मैं अलग अलग चीजें आपको यूज करके दिखाता हूं। जैसे मैं एरियल पे गया और मैं ले लिया यहां से एरियल बोल्ड, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने कर दिया एरियल ब्लैक, ठीक है, हमने इसको कर लिया एरियल ब्लैक। अब इसको हमने थोड़ा सा क्या किया यहाँ पे कि ये जो ग्राफिक्स है इसकी जो साइज है मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है, साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे आकर देख लेना कि यहाँ पे इसकी जो कर्निंग्स और लीडिंग्स वगैरह है प्रॉपर होनी चाहिए, ये जो ट्रैकिंग है, तो हमने यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसा रखा। अब ये लर्न, हमने लर्न को यहाँ पे रख दिया, एंड यहाँ भी मैंने क्या करा कि इसको ना थोड़ा सा एरियल, हम यही रखते हैं, इस फॉन्ट को भी चेंज नहीं करेंगे। देखो अभी मैंने सिंपल सिंगल फॉन्ट पे मैं काम कर रहा हूं, हो गया, एंड इसको हम क्या करेंगे कि इसको हमने थोड़ा सा बदला और इसको हम यहां से एरियल पे ही लेंगे, एरियल ही, मैं फिलहाल एरियल ही ले रहा हूं। क्या हुआ, ठंड लगने लग गई। और ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। नाउ सी
कि एक ही चीज हमने लिखा है। अब मैं इसको यहाँ पे जाके थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर बदलता हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे हो गया। अब ये जो ग्राफिक्स डिजाइन है, ये डिजाइन को भी आप यहाँ से कलर चेंज कर लो और इसको कर लो तुम ब्लू। सिंपल, हमने इतना लिखा है। अब बताओ कि अब ये 3 अगर डिजाइन आपके पास है, 3 डिजाइन में आपका पहला नजर यहां जाएगा, कारण फॉन्ट एक ही है। देखो, हमने एरियल छोड़ के कुछ यूज ही नहीं किया है, सिर्फ एरियल यूज किया है। लेकिन ये देखो कि कितना ये बेहतरीन इसको ये बना रहा है, बस आपको देखने में ये मजा आएगा। अब हम इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको ना और इम्फेसिस करेंगे, मतलब यहाँ पे हम जाएंगे और एक वाइस वर्सा कलर डाल देंगे। जैसे हम इसके अंदर हमने एक कलर डाल दिया, अब ये कलर इसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्राइटर कलर चाहिए, सो वी कैन यूज दिस वन। अब देखो, अब ये जो डिजाइन है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये और पावरफुल हो गया, क्योंकि आप क्या दिखाना चाहते थे, आप उसको ग्राफिक डिजाइन दिखाना चाह रहे हो। ये पैच की वजह से अब यहाँ लर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ग्राफिक डिजाइन पे नजर जाएगी तो पूरा सेंटेंस उसको आएगा, पढ़ेगा। तो ये है। अभी अगर मान लो कि मैं इसको सिंपल, अगर सपोज मान लो कि मुझे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने सपोज लिखा SHRUTI, ऐसा हमने लिख लिया यहाँ पे श्रुति, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसे श्रुति लिखा और हमने क्या करा कि इसकी फॉन्ट हमने थोड़ी सी चेंज कर दी, जैसे हमने इसको एम्बॉय कर दिया एंड हमने सरनेम लिखा और सरनेम हमने लिखा ऐसा। अब अगर आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये मजा आएगा ज्यादा, या और भी इसको, अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्रुति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धुमाल नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। सो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट बदलने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और हम मैं इसको थोड़ा सा पतला रखूंगा एंड मेक श्योर कि आप इसको चाहो तो आप इसको यही रख सकते हैं। लेकिन देखो, अब सेम कलर होने के बावजूद भी ये आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, आपको देखो कितना मस्त दिखेगा ये। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर दूं और मैं इसको यहां से हटा के और इसको मैं यहां पे ले लूं कर्सिव, ठीक है, और इसको मैं यहां पे लगा दूं, ठीक है। इसका फॉन्ट हम कर लेते हैं येलो, ऐसा, और डबल क्लिक करो एंड इसके अंदर एक ड्रॉप शैडो लगा दो और ड्रॉप शैडो को ऊपर की तरफ डाल दो, ठीक है, थोड़ा ऐसे रख दो। अब इसका ओपेसिटी थोड़ी सी कम करो। अब देखो, अब ये फॉन्ट आपको इससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। कहने का मतलब क्या है, 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है। एक तो फॉन्ट का अरेंजमेंट, कभी भी सेम फॉन्ट मत लिखो, सेम साइज मत यूज करो, साइज आप बड़ा छोटा करो, साइज को हमेशा बड़ा छोटा करो, तो साइज बड़ा कोई छोटा, ठीक है, कोई कैपिटल कोई स्मॉल, आपको यही पैटर्न यूज करना है। अभी देखो, ये बहुत बढ़िया दिखेगा, इससे कई गुना अच्छा दिखेगा। अगर मैं अब इसी में थोड़ा सा मैं यहां पे आऊं और इसको यहां पे और एक चीज करूं, जैसे यहां इसमें भी कर सकते, इसमें भी कर सकते, जैसे हमने ये चीज यहां पे किया। और अभी मैंने क्या किया कि मैं यहां से एल को मैं हटा देता हूं और इसको ना मैं कैपिटल हमने रखा है, इसको यहां पे रखते हैं, ठीक है, इस साइज में। दोनों को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर दो, लेफ्ट अलाइन हो गया। अब यहाँ पे एल की जरूरत थी, तो मैंने क्या करा कि मैंने यहां पे इसको यहां पे डाल दिया। दोनों काम हो गया, इसका दोनों चीजें हो गई। या हम एच को भी कर सकते हैं, जो कॉमन है आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इसको और एक तरीके से अरेंज करो तो आपको समझ में आएगा, एक तरीके से और इसको अरेंज करो। यही आपकी क्रिएटिविटी है, यही आपको सोचना है कि आपको इसको करना कैसे है। जैसे मैंने यहां पे कर दिया एल, हमने एल लगा दिया यहां पे। अब मैं इसको ना यहां पे जाता हूं, अब इसका जो यू है इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसको स्पेस बना देता हूं फिलहाल के लिए थोड़ा। एंड मैं ये वाला जो यू है इस पे अभी हमको थोड़ा सा काम करना है। सो मैं क्या करूंगा कि इसको ना मुझे बड़ा करना है, तो बड़ा कैसे करेंगे, इसको सिंपली हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा और यहां से राइट क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं रेस्टराइज। हमने इसको रेस्टराइज कर लिया। रेस्टराइज करने के बाद हम इसको यहां पे जाएंगे और हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एक नया लेयर लेंगे और इसके अंदर एक कलर डालेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल टी, और इसको आप कर लो, ठीक है।
एंड पीछे में जो था ना, पीछे में जो था ये श्रुति यहां पे जो लिखा था इसको डिलीट कर देते। अभी देखो, अब इसके साथ इसकी लाइन मैच होनी चाहिए, इसके साथ एच को, एच इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो। अब हम यहां पे जाएंगे, पहले ये कर लिया एंड देन हम इसको थोड़ा इधर, थोड़ा सा स्पेस और चाहिए अपने को, बस। देखो, ये भी स्टाइल आपने बहुत जगह देखा होगा, जब हम पोस्टर डिजाइन करते हैं, जब हम कोई सोशल मीडिया डिजाइन करते हैं, ये स्टाइल भी आपने बहुत जगह देखा होगा। ये बहुत कॉमन है, लेकिन देखो कितना अट्रैक्टिव लगता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से रीडेबल है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि 2 days लेफ्ट, 2 दिन लेफ्ट है, मतलब 2 दिन बाकी है, 2 days ऑफर है। आप उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग जनरली उसको कैसे लिखते हैं कि हम यहाँ पे गए, हमने लिख दिया 2 days ऑफर। अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2 days ऑफर, मतलब 2 दिन का ये कोई भी ऑफर है जो 2 दिन का है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये भी एक तरीका है कि आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ये भी एक तरीका है कि अगर आप इसको थोड़ा बना के लिखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे लिख दिया 2, सिर्फ हमने 2 लिखा, और यहाँ पे हम जाते हैं और इसको हम कर लेते हैं एम्बॉय फॉन्ट। ठीक है, कंट्रोल टी किया, हम यहाँ पे गए और इसको हमने इसे बड़ा कर दिया। ठीक है, हमने इसको ऐसे बड़ा किया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं और इसके अंदर मैं एक कलर कर देता हूं। अब ये आप इसको अरेंज कर लो। ओके, सो ऑलमोस्ट अरेंज्ड है। कंट्रोल टी करते इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं करना। हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है कि अब मैं यहां से जाऊंगा, इस डेज को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आके ले लेते हैं कंट्रोल वी। सो हमारे पास आ गया 2 days। ठीक है, अब इसको हमने यहां से कलर चेंज किया, सपोज व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन जो भी रखना, और हमने इसको रख दिया यहाँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, थोड़ा और ऊपर ले लो, जरूरत पड़े तो 2 days। अब हम यहां से ऑफर को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे आगे कर देते हैं कंट्रोल वी, और इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं सब बड़ा। एंड अब आप इसको ऑफर को यहां पे रखो और यू कैन रोटेट। अब यहां पे ध्यान रहे कि ये लाइन आपकी मैच होनी चाहिए। सो दिस इज द ग्रिड लाइन। इसको हम सिलेक्ट किए, ये देखो, अब हमने इसको ऐसे लिखा, हमने सिंपल अभी इसको कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल है हमारा। हम इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और इसको तो पहले हम रेस्टराइज करते हैं एंड कंट्रोल ई कर लेते हैं, हमने मर्ज कर लिया, और इसमें हम दूसरा कलर भर देते हैं, कोई भी एक कलर भर दो, ऐसे कलर भर दो। अब देखो, अब ये जो चीज है ये एकदम डिफरेंट आ गया। अब ये ना 21 भी बन जाएगा। आप अगर इसको एज ए 21 यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज। तो ये है, अगर हम इसको सीधा अब इसी चीज को सेम, इसी को मैं एक और पैटर्न में यहां पे लिख सकता हूं कि हमने डेज को यहां पे शिफ्ट कर दिया, डेज को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, और ऑफर को हमने यहां पे कर लेते हैं 90 और -90, और ऑफर को हमने क्या किया, ऑफर को हमने कर दिया यहां, ऑफर को हमने कर दिया यहां पे। ये देखो, अब इसका आप कलर चेंज कर लेना, नो डाउट कलर तो चेंज करना ही पड़ेगा आपको। देखो ये भी हमारा काम है। सो दिस इज ऑल्सो स्टाइल जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे अगर इस तरीके का कोई और भी फॉन्ट है, सेशांस, मारूंगा फेंक के इधर से मोबाइल, समझ में आया ना, बात कर रहे हैं। अब देखो, अभी यहाँ पे आपको कोई और भी चीज, अगर पोस्टर्स आप बना रहे हो तो उसको हाईलाइट करने के लिए, जैसे सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे एक लिखा
जैसे हमने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख लिया कि इसलिए मैक सोचा है, हमने ये लिखा। अब मैं इसको डिफरेंट स्टाइल में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको मोटा एक फॉन्ट ले लिया, डन। अब ये हो गया। अब देखो इसको आप कितने तरीके से दिखा सकते हो, किस तरीके से आप इसको दिखाना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना लिया, एंड ये परमानेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे इसको कर लिया ऐसा व्हाइट। अगर पीछे में आपको बैकग्राउंड व्हाइट देना है तो आप दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, चलेगा। बट मुझे अभी फिलहाल क्या करना है कि मुझे ना यहाँ पर एक आउटर स्ट्रोक देना है। सो मैं एडिट में गया, यहाँ से स्ट्रोक लिया, एंड ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फोटोशॉप के लिए एप्लीकेबल है, ये आप किसी भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो कैनवा हो, कुछ भी हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये देखो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ ऐसा, और इसके नीचे मैं यहाँ पर एक कलर डाल देता हूँ। जैसे हमने डाल दिया ग्रीन ऐसा, यहाँ पे हमने डाल दिया ऐसे ग्रीन कलर। ओके, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये ग्रीन ऐसा है, यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्या स्किन बनेगी? तो इतना देर से मुंह में दही जमा हुआ था कि शक्कर? ये देखो, ये ग्रीन ऐसा है, ये ग्रीन ऐसा है, क्यों? ब्लैक का है रे, सिंपल। ये चूंकि ये CMYK में चल रहा है इसलिए। तो हम इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, और यहाँ से हम इसको, ये जो CMYK आपको दिख रहा है, कंट्रोल Y दबा दीजिए। यहाँ से देखो अभी आ गया लाइट, कंट्रोल Y दबा, देखो डार्क हो गया, लाइट हो गया। तो ये इसकी वजह से, ब्लैक की वजह से नहीं है। अभी यहाँ पे आते, और यहाँ पे मैं मैक को यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं मैक को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट किया, एंड सिलेक्ट करने के बाद अपने ये ग्रीन वाले कलर पे जाता हूँ और इसको यहाँ पे डिलीट दबा देता हूँ। डिलीट दबा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो मैक हमने लिखा है, मैक को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, एंड डिलीट करके आपको वो स्पेस क्रिएट कर लेना है जहां पे जैसा था आपका। ठीक है, ये देखो क्लियर है। सो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने एक इस तरीके से अभी ये चीजें बना ली। अब अगर मैं इसको कंट्रोल G कर लेता हूं फिलहाल के लिए, अब अगर मैं इसको कोई भी एक वो उठाता हूं, कोई भी एक पोस्टर उठा लो, जैसे हम डाउनलोड में गए और कोई भी एक यहाँ से पोस्टर उठा लीजिए। जैसे सपोज हमने उठा लिया ये कान था, हमने यहाँ से उठा लिया। अब मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे डालूंगा, ये देखो सी दिख रहा है, ये देखो आपको मैक एकदम क्लियर विजिबल है। एंड नाउ यू कैन चेंज योर कलर, बिकॉज हमने जानबूझ के उस कलर को ऐसा रख लिया था। तो अभी आप यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। और अभी यहाँ पे आपको एक और काम करना है, आप इस पर डबल क्लिक करो, एंड डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉप शैडो एंड थोड़ा सा इनर शैडो आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो आप इनर शैडो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो नॉइज को हम 0 कर देते हैं, और नहीं तो आपको नहीं करना है तो आप सिर्फ ड्रॉप शैडो यूज करें, ये बहुत ही कमाल कर देगा। ये देखो, और इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा नीचे रखते हैं ऐसा। अब ये सेम ओके करते हैं, एंड ये सेम ड्रॉप शैडो कॉपी करूंगा मैं, कॉपी लेयर स्टाइल, एंड आई विल पेस्ट इन दिस वन। राइट क्लिक एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। ये देखो यहाँ पे भी एक डेप्थ आ गया, एंड जबरदस्त आपका काम हो गया। अब मैं ओपन करता हूं और एक और कोई इमेज लेता हूं, और उस इमेज पे भी हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे सपोज हमने ये वाली इमेज ली, अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम जाके अभी इसको यहाँ पे डालते हैं सी। देखो कितना शानदार आपको ये चीज दिख रहा है। आप चाहो तो इसको व्हाइट कर लो, ये वाला को व्हाइट कर लो, डजंट मैटर। लेकिन देखो अभी ये एक स्टाइल हो गया, ये आप स्टाइल आप यूज कर सकते हो किसी भी डिजाइन में। तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसी तरीके से चीजें आपको सिर्फ यहाँ पे दिख रही हो। अभी मैं आपको एक और चीज बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ A4 पेपर, और यहाँ पे जाता हूँ ओपन, और यहां से ले लेता हूं मैं तापसी। अब यहां से हम जाते हैं और इसको हम यहां पे ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, हमने ऐसे रख लिया इसको। अब मैं क्या करने वाला हूं, अभी देखो यहां पे ना मुझे क्या चाहिए
कि मुझे ना ये पूरा यहाँ पे फील चाहिए, तो फिर जाकर ये चीज आएगी, मतलब पूरा फील होना चाहिए ना यहाँ पे, तभी आएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक इस तरीके से एक वो बना लिया, राइट क्लिक करूंगा और इसको करूंगा लेयर बाय कट। लेयर बाय कट करने का मतलब क्या है कि ये अलग हो गई, वो अलग हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा हमने लिख लिया ऐसा, फिल्म फेयर अवार्ड 2025, हमने ऐसे कुछ एक टेक्स्ट लिखा और हम इसको ऐसे थोड़ा बड़ा करते हैं। एंड उसके बाद हमने क्या करा कि इसको हम कर लेते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, डन। और इसको हम यहाँ पे कंट्रोल करके ऐसे दबा के ऐसे रख देते हैं। मल्टीपल चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी आपको रखना है, देखो डन। इतना हमने सिर्फ यहाँ पे रखा। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा और इसको इसके अंदर डाल दूंगा। नाउ सी, अब यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आके आप एक इस तरीके से ज्वाइन करा, एंड इसको हम सिलेक्ट करते थोड़ा सा इधर लेते हल्का, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे एक लाइन हमको चाहिए, सो मैं ना ये टेक्स्ट को पकड़ता हूँ, कंट्रोल टी, थोड़ा इधर कर लेता हूँ जस्ट। नाउ सी, ये देखो अब ये भी आपका एक इफेक्ट बन गया, एक सिंपल सा। अब यहाँ पे और भी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, तब जाकर ये अच्छे से दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले लेता हूं लोरेम इप्सम टेक्स्ट, सब दिख रहा है मेरे को इधर से, तो वो बताएगा, उसको आता है, पूछो तो। ये देखो अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना एक फॉन्ट ऐसा पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो अब ये फॉन्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एम्बॉय इम्पैक्ट फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा फॉन्ट होगा। यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। क्या इसको ऐसे नहीं छोड़ना, अगर ऐसे रहेगा तो ये मजा नहीं आएगा। यू हैव टू कीप इट इन अ जस्टिफाई मोड। ये देखो अब जाकर ये डिजाइन आपको इंटरेस्टिंग बनेगा, जाकर अब जाकर आप इस डिजाइन को यूज कर सकते हो इस तरीके से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप यहाँ पे बनाने के समय जब भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के। अभी जैसे ये देखो यहाँ पे अगर हमने ये वाला यूज किया है ना, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म फेयर अवार्ड ऐसे जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए मेरे को। तो अगर आप इसके अंदर जाकर डबल क्लिक मारोगे और डबल क्लिक करके आपने स्ट्रोक लगा दिया, डजंट मैटर कि आपने स्ट्रोक क्या लगाया हुआ है, आप यहाँ पे सिंपली कलर चेंज कर लें। ये देखो ये और क्लासिक दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो आराम से ये चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। कंटिन्यूटी भी मेंटेन हो रहा है, स्पेसिंग प्रॉपर है, इसका जो कर्निंग है, लीडिंग है, सब कुछ प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे क्लियर विजिबल है। अब अगर आप चाहते हो कि इस साइड में थोड़ा सा इसको हम कलरफुल लाइक मतलब थोड़ा सा ब्लेंडिंग यूज करें, सो व्हाट वी कैन डू कि मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूंगा, एक लेयर लूंगा और यहाँ पे ना मैं एक ग्रेडियंट यूज करूँ। ठीक है, ग्रेडियंट हम सपोज मान लो कि ग्रेडियंट हम यूज कर लेते हैं फिलहाल ऑरेंज, और हमने यहाँ से ऑरेंज ग्रेडियंट लिया और यहाँ से हमने ऑरेंज ग्रेडियंट इसके ऊपर डाला और इसको हमने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से आप कलर चेंज कर दें, यानी कि इसको आप ब्लेंड कर दें, ओवरले कर ले। ये देखो अब चूंकि पीछे में कलर जो है हमारा वो डार्क है, मतलब ऊपर में थोड़ा सा डार्क है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम ना थोड़ा सा लाइटर कलर यूज करके देखें। देखो इस पे ये ज्यादा खिल के आ रहा है, चीज जो भी आप बना रहे हो वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ आ रहा है। नाउ आई विल गो हियर एंड आई विल जस्ट चेंज द टेक्स्ट कलर। नाउ सी, ये आप मैगजीन के कवर पे लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ये बहुत बढ़िया दिखेगा। हाँ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। अब तुमको दिख रहा है कि नहीं रही, ये व्हाइट था पहले, पागल वागल है क्या? ठीक है, सो ये देखो अभी ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है आपका कंप्लीटली चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपल से सिंपल चीज को जब भी आप बनाएंगे, जब भी आप कोई चीज बना रहे हो। हाँ, फिल्म फेयर जो है ना ये ट्रांसपेरेंट हुआ ही नहीं,
ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पूरा है। हमने क्या किया, हमने इसका आधा पोर्शन काटा और काट के, हाँ एक सेकंड का, हमने काटा और काट के हमने उसके अंदर ना क्लिप मास्क कर दिया। ये देखो, अभी देखो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लासिक टोन है। अभी मैं इसको जाकर इसको थोड़ा सा और कम कर दूंगा, और भी कम करके हम यूज कर सकते। हाँ बोलो रौनक। अवार्ड है, फिल्म फेयर रिमोट क्यों रहेगा? अवार्ड है, अवार्ड। हाँ, उसमें हमने किया था, मैक वाले में हमने क्या किया था, मैक वाले में हमने कुछ किया नहीं। यहाँ पे मैक लिखा था, हमने मैक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और उसके पीछे के बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे ना एक्चुअल तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट ही नहीं है। देखो, ये एक सिंपल सा चीज है। अभी इसको मैं वापस करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसके अंदर हमने कलर ले लिया, ये मेरा कलर है। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कर लिया ऐसा टेस्ट, और हमने इसको बड़ा किया और हमने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसका जो थोड़ा मोटा रखना है, इसमें ऐसे में बनाओगे तो थोड़ा सा मोटा फॉन्ट यूज कर दिया। अब यहाँ पे यूज किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बंद किया, यहाँ पे जाकर डिलीट कर दिया। ये देखो, अब इसको तुम कहीं पे भी लेके जाओ, समझ में आया? सिंपल, कहीं पे। अब इसके अंदर तुम जाके अगर थोड़ा सा और ड्रॉप शैडो डाल दो तो देखो ये और जबरदस्त दिखेगा। ये देखो, बट ये टेक्स्ट है ही नहीं यहाँ पे, हम इमेज के ऊपर लगा रहे हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप शैडो ना यूज करके अगर मैं यहाँ पे इनर शैडो यूज करूं, ये भी बहुत मस्त दिखेगा आपको। अब ये इनर शैडो आपको कहाँ लगाना है वो देख लीजिए। ये देखो, अगर उसके अंदर में शैडो आ रहा है, बट ये टेक्स्ट पे तो नहीं आ रहा ना, ये पूरे के पूरे उसके ऊपर आ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई टेक्स्ट है ही नहीं, देयर इज नो टेक्स्ट। ये देखो, कहीं पे भी रखो ये मस्त दिखेगा। ये काफी बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन है, हम इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से भी हम यहाँ पे हमने एकदम जबरदस्त बना लिया इसको। यहाँ पे भी देखो हमने इसको आराम से बना लिया। क्लियर है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइपोग्राफी का एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी, टाइपोग्राफी का एनाटॉमी क्या है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ टाइपोग्राफी जो हमको मेन समझना है। सो ये देखो, द प्रिंसिपल ऑफ टाइपोग्राफी में आपको सिर्फ पॉइंट नोट करना है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये नोट कीजिए। पहला है अलाइनमेंट, पहला है अलाइनमेंट, दूसरा है कलर, तीसरा है कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रास्ट, हायरार्की, इधर यहाँ पे ओपन है, रीडेबिलिटी, स्केल, स्कैनेबिलिटी, सिलेक्शन एंड द स्पेसिंग। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ना, मैं इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिंग कर देता हूं। देखो स्पेसिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, ये देखो यहां से भी पता चलता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं इफ यू आर वर्किंग विथ द टाइपोग्राफी। हो गया? अलाइनमेंट ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, करके भी दिखाया। पोजीशन टेक्स्ट विथ इंटेंशन टू क्रिएट ऑर्डर एंड रिदम, मैंने आपको प्लेन लिख के दिखाया था। अगर आप ये एग्जांपल देखें तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा दैट्स एग्जैक्टली मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। और इसी को हमने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस किया तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये कितना क्रिएटिव हो सकता है। द कलर, ऑब्वियसली मैंने कलर भी यूज करके आपको दिखाया। कंसिस्टेंसी, stick to consistent type choice across your system for clarity। क्यों? क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हो, यू हैव टू यूज सेम फॉन्ट इन द एंटायर डिजाइन। अगर नहीं तो यहां पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम लोग वही हो गए ना कि बार बार फॉन्ट चेंज कर रहे हो तो पब्लिक ना पागल हो जाती है। या ध्यान से कभी समझना, इसको खुद से भी समझोगे आपको समझ में आएगा। आप देखो कोई भी अगर डिजाइन देखो, अगर समझ मान लो ये कपड़े पे अगर मैं बोलूं, ये देखो ये टेक्सचर्स का क्या है,
ये पैटर्न देख रहे हो, लूप में है। तुम सोचो अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता, तो जोकर लगता। इसलिए जोकर का कपड़ा ऐसा होता है, ठीक है। जोकर के कपड़े ऐसे इसलिए होते हैं, उसमें देखोगे ऐसे 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 पूरा अलग अलग कपड़े चिपकाए रहते। ये उसके लिए, ये मैच नहीं, ठीक है। अगला एक कॉन्ट्रास्ट, मैंने ये भी आपको बताया कि कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज करना है। लाइक आपको साइज में, कलर में, डार्क है तो लाइट, लाइट है तो डार्क, किस तरीके से आपको यूज करनी है। हायर की यूज वेरिएशन टू गाइड द व्यूअर थ्रू योर डिजाइन। आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन रखना होगा, जो मैंने वो तापसी पान वाला बना के दिखाया। रीडेबिलिटी, चूज टाइपफेस एंड सेटिंग दैट आर इजी टू रीड एंड अप्रोप्रिएट फॉर द कॉन्टेस्ट। रीडेबिलिटी ऑब्वियसली रीडेबल होना चाहिए। स्केल, आपको प्रॉपर स्केलिंग करनी है, कोई बड़ा कोई छोटा, सबको अगर एक जैसा रखोगे तो वो टेक्स्ट कभी भी रीडेबल नहीं होगा। स्कैनेबिलिटी, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो उसको ब्रेक करो। जैसे मैंने क्या लिखा था, सूती धुमाल, जिसमें हमने एल को, यू को, दैट इज द स्कैनेबिलिटी। सिलेक्शन, चूज द टाइपफेस दैट सूट्स योर टोन एंड मैसेज। आपको टाइपफेस वही चूज करना है। जैसे सपोज मान लो कि आप एक बना रहे हो शादी का कार्ड, ठीक है, आप एक वेडिंग कार्ड बना रहे हो कि एकदम, और वेडिंग कार्ड में आपने जबरदस्त एक फॉन्ट यूज किया, मां कसम वो घर वाले ना तुमको ढूंढ ढूंढ के तुमको ढूंढेंगे, भाई ये डिजाइनर से मुझे मिलना है। हाँ होने देना गायब भाई, तुम लोग हेडेक क्यों ले रहे? मैं आपको एक फॉन्ट दिखाता हूं, तुम सोचो कि अगर तूने किसी की शादी में ये फॉन्ट यूज किया, मजा आ जाएगा। ये देखो, अभी जैसे सपोज तूने ये लिखा, ये लिख दिया कि रोशनी वेट्स रोशन, मां कसम है कि नहीं। अभी ये हो गया। या फिर तूने और भी एक फॉन्ट है जबरदस्त, वो हॉरर में यूज होता है। अब हैरी पॉटर के स्टाइल में तू सोच किसी का भी इनविटेशन बना दे, जबरदस्त को ढूंढेगा कि गया कहां ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। तो वो उसी की बात कर रहा है। जैसे ये वाला देखो ये देखो, ये बोलो ये कितना खतरनाक है। सोचो ये किसके लिए पता है, ये डेयर वर्सेस डेविल के लिए। डेयर वर्सेस डेविल वाले का ये फॉन्ट चले। अभी तू इसमें शादी का या सब छोड़ो, यहाँ पे तूने एकदम मस्त लिखा है इसी फॉन्ट में कि भाई हमारे घर में गृह प्रवेश है। एक तुम्हारे घर का तुम्हारा रिलेटिव नहीं आया तुम्हारे घर में, बोलेगा पक्का भूतिया घर है ये। हाँ? तुम्हारे घर में होता होगा, हमारे में तो गृह होता है। घर प्रवेश कौन लिखता है भाई? गृह प्रवेश होता है, घर प्रवेश ये होता है। अरे होता है, जब दांडी साइड में तुम घर बनाओ ना तो घर ही प्रवेश होता है, क्योंकि उधर घर नहीं है। अभी दांडी में तुम घर बना लिए या उधर जंगल झाड़ में घर बना लिए तो घर ही प्रवेश करोगे, किसी को कोई लेने देना नहीं है। कम से कम घर तो है। लेकिन अगर तू वेसु में बना रहा हो, घर प्रवेश लिख रहा है तो गलत नहीं। गृह प्रवेश संस्कृत भाषा है। ओके, अब यहाँ पे गृह की जगह ग्रह भी लिखते हैं बहुत लोग। इंग्लिश में ग्रह प्रवेश ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली गृह प्रवेश होता है। तो कहने का मतलब है कि ये फॉन्ट आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी जैसे आप इन्विटेशन, अभी सपोज मान लो कि आप ना किसी के, होता है ना कि कोई गुजर गया, ठीक है। अभी कोई गुजर गया मतलब पास हो गया। मैं जब सूरत आया था पहली बार तो मेरा एक स्टूडेंट मेरे को मिला, मैं बोला कल क्यों नहीं आया, तो मेरे को बोलता है कि सर मेरे दादा ना ऑफ हो गए। तो मैं बोला साला ये कैसे मजाक उड़ा रहा है, तुम ऑफ हो गए? हाँ सर मतलब एक्सपायर हो गए। हमें तो ऐसे बोलना भाई एक्सपायर हो गए, ऑफ हो गए मतलब हमारे साइड में अगर तुम यूपी बिहार बंगाल ये सब में जाओगे ना, अगर उधर बोलोगे कि ऑफ हो गए मतलब तो उसका मजाक उड़ा रहा है, भाई टपक गया आदमी, ऑफ हो गया। और यहाँ पे ऑफ चलता है, एसी ऑफ कर दो तो इधर ना वो ऑफ चलता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे सपोज मान लो तुम्हारे घर में कोई ऑफ हो गया, भगवान ने तुम्हारे घर में, पड़ोस के घर में ऑफ हो गया। अब तुम उसका ना डिजाइन बनाया मस्त ऐसे, आहा, और एकदम ऐसा तो बनाया ही, प्लस में एकदम जबरदस्त कलर भी दिया, आहा, इनका ध्यान हो गया। वो खोज खोज के मारेगा, बोलेगा इतना कलरफुल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम डार्क यूज करते हैं, मतलब ब्लैक कलर, ज्यादातर हम लोग ब्लैक और डार्क कलर, येलो भी तो थोड़ा डार्किश ही यूज करना है। और वही शादी के कार्ड बना रहे हो तो आप ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकते,
ये हिंदू, अगर हिंदू लोगों का है तो आप ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, आप नहीं यूज कर सकते, लोग उस पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सिचुएशन जो है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, अभी मान लो कि हम यहाँ पे लिखे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कभी भी एक चीज, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब भी आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करो तो ये लिख के रख लो, स्क्रिप्ट फॉन्ट अगर यूज करते हो, नेवर यूज अपर केस। कोई भी स्क्रिप्ट फॉन्ट अपर केस में अच्छा नहीं होता। अपर केस मतलब ये देखो, अभी कांग्रेचुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, सारे लेटर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे। अब इसी को तुम नॉर्मल कर दो, मतलब आप इसको थोड़ा उसमें लिख लो, ऐसे लिख लो। अब ये देखो, ये आपको मस्त दिखेगा, कांग्रेचुलेशन, ये आपको अच्छा दिखेगा। अब हमने ये कांग्रेचुलेशन, सोचो ये लिखा है और एक कांग्रेचुलेशन ये लिखा है, बोलो दोनों का कोई तालमेल ही नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ये कांग्रेचुलेशन का कोई मतलब नहीं है। इस केस में हम इस कांग्रेचुलेशन को ऐड नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। या फिर आपने कांग्रेचुलेशन लिखा और फॉन्ट मस्त डाल दिया, ये वाला, मुबारक हो आप भूत बन गए। ये मरने के बाद वो लोग डिजाइन करेंगे, मुबारक हो आप नर्क में हो, है ना। तो ये फॉन्ट जो है ना, एज पर सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द सिलेक्शन, स्पेसिंग, एडजस्ट लाइन एंड लेटर स्पेसिंग टू इंप्रूव। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप एक चीज ध्यान देना, कभी कभी जब आप कोई चीज लिखोगे ना, जैसे सपोज आप 2 लाइन्स में कुछ लिख रहे हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, हमने लिख दिया हाउ आर यू, ऐसे हमने लिख दिया हाउ आर यू महाराज। अभी देखो, अब इसमें जब हमने लिखा ना, देखो इसमें अननेसेसरी इसका स्पेस बहुत ज्यादा है, इसका स्पेस बहुत ज्यादा है, तो आपको यहां पे आके इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ऐसा इतना नहीं, एक दूसरे को चढ़ जाएगा तो मारामारी हो जाएगा। ये देखो, ये हो गया, ये सही है। अब इसी को फॉन्ट चेंज कर दो, ये देखो, अब ये स्पेसिंग बहुत कम है, तो यहां पे आपको स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत मैटर करता है, ये ध्यान रखना। ये अगर आप इस पे ध्यान नहीं रखोगे, ये गड़बड़ ही गड़बड़ होने वाला है। ये देखो, अभी जैसे कोई भी आप टेक्स्ट, बहुत बार टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं ना, ओवरलैप्ड हो जाते हैं। तो ओवरलैप्ड अगर टेक्स्ट हुआ है, तो आप उसको जाकर उसका यहाँ से स्पेसिंग चेंज करके उसको आप ऑटो कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप इसको कम करो, नहीं तो आपका लेटर वो कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, अगला है 3 की एस्पेक्ट्स ऑफ टाइपोग्राफी एनाटॉमी। क्या क्या है? पहला है लेटर फॉर्म कंपोनेंट्स। पहला एनाटॉमी क्या है? लेटर फॉर्म कंपोनेंट्स। दिस इज कॉल्ड द लेटर फॉर्म कंपोनेंट्स। कि क्या क्या है? हाइट, आर्म, स्टीम, काउंटर, सेरिफ, दिस आर द मेनली थिंग्स। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये सब लेग है, ये लेग, बाउल, इस तरीके से होता है। तो आप इसको कैसे एडजस्ट कर रहे हो? Later form components are the structural part that make up each characters in a typeface. Elements like arms, stems and counter defines the font shape. ये देखो, ये इसको बोलते हैं, अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये exactly क्या होता है। तो ये है, ये मैं इमेज आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ, स्टूडेंट वाले। इसको आर्म बोलते हैं, ये हाइट है, ये स्टीम है, ये काउंटर है, जब बीच वाला पीस मैंने ऊपर में भी दिखाया था, ये काउंटर है, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज समझना। देखो, आर्म क्या है? अ हॉरिजॉन्टल और एंगल स्ट्रोक दैट डजंट कनेक्ट टू अ स्टेम, तो हम इसको बोलते हैं आर्म। फिर है असेंडर, द पार्ट ऑफ अ लोअर कैरेक्टर्स दैट एक्सटेंड्स अबव। जैसे ये वाला देखो, ये पार्ट, मतलब ये अपने लाइन से ऊपर जा रहा हो ना, तो इसको हम बोलते हैं असेंडर। ठीक है। बेस लाइन, बेस लाइन किसको बोलते हैं? दिस इज द बेस लाइन। ये वाला जो पार्ट है ना, एक्चुअली बेस लाइन है। देखो ये, क्योंकि ये जब वाई लिखते हो तो नीचे आता है। आप जब 4 लाइन में, बचपन में लिखा है किसी ने हैंडराइटिंग 4 लाइन में लिखते थे, तो वो चीज होता था कि वहां पे हम जब मिडिल लेटर जो भी छोटे लिखते थे, हम बीच वाले लाइन पे लिखते थे, ऊपर में टॉप। ये देखो, ये 4 लाइन ही है, इसीलिए बचपन में आपको 4 लाइन पे लिखवाया जाता था। अब समझ में आया क्यों लिखवाया जाता था? पागल नहीं था तेरा मास्टर, आधे तो लिखे भी नहीं होंगे हैंडराइटिंग, तो नहीं लिखे होंगे, तो उसका नतीजा ये कि अब तुम जब कॉपी पे लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि मच्छर ने पोटी करके भाग गया पेज। तालमेल ही नहीं रहेगा, कोई इधर बिखरा हुआ है, वाई ऐसे ऐसे घूमता है तो तुम्हारा वाई इधर ऐसे मुड़
घुमा के बैठा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसीलिए हमको 4 लाइन पे प्रैक्टिस कराया जाता है कि प्रॉपर आप कैसे लिखोगे। ठीक है, सो दीज आर द मेन पार्ट। अगला है मेजरमेंट एंड स्पेसिंग। मेजरमेंट एंड स्पेसिंग, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट एंड स्पेसिंग। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्निंग, लीडिंग एंड ट्रैकिंग। लीडिंग का मतलब होता है लाइन हाइट, कर्निंग मतलब द स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, एंड ट्रैकिंग का मतलब होता है लेटर स्पेसिंग, एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में स्पेसिंग क्या है। तो ये देखो, सी दिस इज द प्रॉपर थिंग्स जो कि आपको समझना है। अगला है टाइप क्लासिफिकेशंस। टाइप क्लासिफिकेशन में वही जो मैंने आपको समझाया, सैंस सेरिफ, सेरिफ, ये वाला जो चीज आपको समझाया था। देखो सैंस सेरिफ क्या है, दिस क्लीन मॉडर्न फॉन्ट्स आर विदाउट डेकोरेटिव एलिमेंट्स फॉर अ मिनिमलिस्टिक लुक। एग्जांपल मोन्स्ट्रेट, रोबोट, प्लेटो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया। सेरिफ, दिस फॉन्ट्स आर स्मॉल डेकोरेटिव, थोड़े डेकोरेटिव होते हैं। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है ऊपर में। क्लियर? ओके, सो नाउ अब यहां पे ना आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं कॉपी में। कॉपी खोल लो, बंद करके नहीं बैठ। 4 पॉइंट्स है कि व्हाई इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिजाइनर्स के लिए एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 4-5 पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिए। अब हम लोग अपने एंड की तरफ हैं, तो आप फटाफट लिखिए। पहला है व्हाई इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है डिजाइनर के लिए। क्लियर हायरार्की, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटीज, इंप्रूव्ड लेजिबिलिटी, मोर एक्सप्रेसिव टोन एंड अ स्मार्टर फॉन्ट पेयरिंग। और है क्या? नहीं है। व्हाई इज द एनाटॉमी ऑफ टाइप इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिजाइनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Use structural traits such as weight and X height. बहुत हंसी छूट रहा है, मारेंगे रिमोट फेंक के ना, एसी चालू हो जाएगा तुम्हारा 2 मिनट। हाँ अलग बात है ना, तुम्हारा थोड़ा मक्खी वाला होता होगा हैंड राइटिंग। डॉक्टर की हैंडराइटिंग देखे? अच्छा, डॉक्टर ऐसा हैंडराइटिंग में क्यों लिखता है, कभी समझ में आया? उनका टाइपोग्राफी ऐसा क्यों, कभी समझ में आया तुमको? हैं? नहीं भाई, मरीजों को क्या पता नहीं चलना चाहिए। मरीज को पता चल के भी क्या करने का है, वो तो बेचारा मरीज। तो एक बात बताओ, तो अंधा मरीज नहीं होता होगा? घोड़ा कहीं का, अंधे मरीजों को पता नहीं है। अंधा मरीज भी तो था, वो क्या करेगा? तुम कितना भी साफ लिख लो। तो फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मरीजों को नहीं पता चलना चाहिए? बोलो कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर तो ये गलत बोल रहे हो ना तुम। वो उसके लिए कुछ होता नहीं है वो तुम। और ये भी देखना, अच्छा मरीज को नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कभी कभी ना तुम कोई हॉस्पिटल में जाओ, उस डॉक्टर की हैंडराइटिंग साला उसी के मेडिकल वाले को पता रहता है। बाजू का मेडिकल में जाओ, बोला भाई कौन डॉक्टर से लिखवा के लाए, और वो तो पहले पकड़ भी लेता है। अच्छा सरकारी में गए थे, अरे तो अच्छा ये वाला प्राइवेट में गए थे, हाँ वहीं से ले लेना। वो जानबूझ के ऐसा लिखता था कि उसके, और उसमें ना कुछ नहीं। मैंने पूछा था एक बार, वो लोग बताते हैं ना कि उनका डॉट और कुछ लाइन से पता चल जाता है ये कौन सा दवाई है। तो वही मेडिकल वाले को पता रहता है वो कोड वर्ड, ताकि आप वहीं से खरीदो, दूसरी जगह से नहीं। मरीज को जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरीज जान के क्या कर लेगा? अच्छा मान लो पता चल जाएगा तो घर में दवाई बनाएगा जाएगा तो मेडिकल पे ही ना। और आजकल मरीज को जानने ना जानने से, अगर मरीज इतना ओवर स्मार्ट रहेगा तो भाई सीधा ऐसा फोटो खींचेगा, जेमिनी में डालेगा, बोलेगा एकदम हिंदी में लिख के दे तो हिंदी में लिख के दे देगा उसको। उसके लिए है ही नहीं, वो मेडिकल वालों के लिए है कि उसको ही पता चले। क्लियर है? समझ में आया ये? तो दिस इज कॉल्ड टाइपोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई चीज करोगे, और ये देखना, अभी अगर आप पीछे के पुराने डिजाइन में जाकर देखो, पुराना डिजाइन खोलो और जाकर देखो कि कितना मिस्टेक्स आपने किया है। बहुत सारे मिस्टेक्स आपको अपने ही डिजाइन में दिख जाएंगे अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो, क्योंकि वो डिजाइन में मिस्टेक आपने ऑलरेडी करी हुई है। तो इसलिए अभी से जो भी आप डिजाइन बनाओगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अरे आए हम बनेगा बेसिक ज्ञानी। अभी हम खत्म नहीं किए जब तुम एकदम बोरिया बिस्तरा बांध लिया।
सबको निकाल देंगे, सब बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाएगा ना, तब तक को यहाँ से छोड़ूंगा मैं। तेरा दोस्त लोग ऑटो में बैठ जाएगा तब छोड़ूंगा। दिमाग मत खराब कर मेरा। जितना नाटक करोगे उतना देर बिठा दूंगा इधर। क्लियर है, समझ में आया? तो जब भी आप टाइपोग्राफी पे जाएंगे तो टाइपोग्राफी में ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है कि हम कोई भी चीज लिखें एटलीस्ट उसमें ध्यान दें कि हम क्या लिख रहे हैं। चाहे वो वीडियो बना रहे हो, वीडियो में भी अगर तुम उसको ढंग से नहीं रिप्रेजेंट करोगे ना, वो कभी भी नहीं देखेगा। जैसे अगर कुछ थोड़ा सा फंकी टाइप का चीज होता है ना, जैसे कार्टूनिक्स, तो हम उसमें बहुत ज्यादा एकदम ऐसा, वो बोलते हैं ना उसको, एकदम डेकोरेटिव्स और वो फॉन्ट नहीं डालते हम उसमें। फॉन्ट डालेंगे कैसा, एकदम सीधा कार्टून फॉन्ट्स, जो कार्टून टाइप के फॉन्ट्स आते हैं, राउंडेड वाले। ये क्या फॉन्ट ये देखो, इस तरीके के फॉन्ट हम यूज करते हैं, ठीक है? इस तरीके का हम वहां पे कोई भी एकदम सजा सजाया फॉन्ट यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो काम नहीं आएगा। देखो हुश, ये देख लो टोडलर। अब ये टोडलर बच्चों से रिलेटेड है तो इसमें फॉन्ट भी आपको वैसा ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फॉन्ट बनाने के लिए आपको दो तरीके से, एक तो अगर आप किसी क्लाइंट के लिए, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हो जिनके पास जिनका डिमांड है कि भाई आपको यूनिक फॉन्ट चाहिए, सो देन यू हैव टू ड्रॉ द फॉन्ट। आपको फॉन्ट ड्रॉ करना है पेपर पे, देन इलस्ट्रेटर में आना है, पेन टूल से उसको बनाना है, फिर कलर वलर भरना है। अदरवाइज आपका वो काम नहीं करेगा। आप कोई भी फॉन्ट उठा के नहीं डाल सकते वहां पे। आपको बहुत सारे फॉन्ट ऐसे मिलेंगे जो फॉन्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो जैसे देखो ये बैंक, अब ढूंढते रहो क्या लिखोगे, बैंक फॉन्ट नहीं मिलेगा। हर टाइम आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये बनाना है। जैसे एक फॉन्ट आया था, एक मूवी आया था पुली, देखे थे एक मूवी आया, देखो ये पुली। अब देखो, अब ये फॉन्ट देखो कितना शानदार फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट आप ऐसे बना नहीं सकते, आपको ये बनाना पड़ेगा मैन्युअली। डाउनलोड नहीं मिलेगा आपको, ये डाउनलोड नहीं है कि डाउनलोडेड कि गए और डाउनलोड कर लिया, नहीं मिलेगा। तो आपको ये फॉन्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉमिक स्टाइल पे है, अगर कॉमिक स्टाइल में है तो आपको कॉमिक स्टाइल में फॉन्ट बनाना पड़ेगा, या तो आपको ढूंढना पड़ेगा या तो खरीदना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं। कॉमिक स्टाइल फॉन्ट देखो, सारे कॉमिक स्टाइल में ऐसे फॉन्ट आते हैं। ये इसलिए आते हैं ताकि ना ये आपके ब्रेन को ना एकदम अपने कब्जे में ले लेता है, तभी जाकर आप उसमें ना इतना वो हो जाते हो पढ़ने के लिए कि हम उसको पढ़ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। फॉन्ट नॉर्मल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सब फॉन्ट को आप अपने डिजाइन में डालोगे ना तो वो बहुत ज्यादा खींचेगा लोगों को, आई कैची डिजाइन आपकी बनेगी। जैसे ये देखो, बुम, ठीक है? तो ये चीजें भी आपको समझना। अच्छा, फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था, सबसे बेस्ट साइट है, आप लिख के रख लो, दैट इज अ फॉन्ट स्पेस। फॉन्ट स्पेस एक साइट है जहां पे आपको एक से एक फॉन्ट मिल जाएगा एंड तकरीबन फ्री फॉन्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये वेरीफाई करेगा पहले कि तुम आदमी है कि जानवर। आदमी होगा तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं। देखो, एक से एक फॉन्ट आपको मिलेगा। ये देखिए, फॉन्ट स्पेस, और कुछ करना नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। राइट क्लिक, इंस्टॉल करोगे, वहां पे जाके इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ये सिंपल मिनिमलिस्टिक फॉन्ट, ये देखो, ये देखो, हेलो क्रिसमस। एक से एक आपको यहाँ पे फॉन्ट मिलेगा। 1,50,000 प्लस फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल है इस साइट पे। आप इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे चीजें हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज है यहाँ पे एक कैलीग्राफिक फॉन्ट। अगर कैलीग्राफिक फॉन्ट है ना, तो अगर तुम कैलीग्राफिक फॉन्ट ढूंढोगे तो देखो, कैलीग्राफिक फॉन्ट जनरली जो मिलता है ना वो अवेलेबल नहीं होता है हर बार आपके हिसाब से। ये देखो, ये सब कैलीग्राफिक में ये लोग देते हैं, लेकिन ये नहीं है। अगर आपको कैलीग्राफिक फॉन्ट चाहिए ना, जैसे समझ मान लो आपने देखा होगा, कैलीग्राफी कैसा दिखाता हूं मैं, कैलीग्राफिक फॉन्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, एक्चुअल कैलीग्राफिक फॉन्ट ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा शादी वादी में, या फिर भगवान का जो चीज होता है थोड़ा मस्त दिखता है ऐसा। ये देखो, अब ये सारे फॉन्ट के लिए स्पेशली ना आपको देखो, जैसे ये सब, जैसे ये देखो, ये सब फॉन्ट आपको मिलेंगे नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये देखो, इस तरीके के फॉन्ट आपको नहीं मिलेंगे जल्दी, ठीक है? ये देखो, ये सब डेकोरेटिव फॉन्ट है। ये आपको जैसे ये देखो, सुस्वागत, ये देखो, इस तरीके का फॉन्ट आपने देखा होगा, नवरात्रि। अब ये फॉन्ट आप इधर आप बनाओ मैनुअल, या तो ढूंढो। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, कैलीग्राफी का ना एक सॉफ्टवेयर है। आप उस सॉफ्टवेयर में जाओगे ना तो आप जैसा कैलीग्राफी चाहो वैसा बना सकते हो। 7,500 रुपए उसका प्राइस है।
तो तुम मत खरीदो, क्योंकि तुम्हारे कोई काम का नहीं है। क्योंकि तुम तब खरीदोगे जब तुम उस पर काम करते हो, जब तुम उस पर काम करते हो। मतलब अगर आपका उसी से रिलेटेड काम है, जैसे आपका कार्ड बनाने का बिजनेस है, आपका इनविटेशन कार्ड वगैरह का बिजनेस है, प्रिंटिंग का बिजनेस है, देन डेफिनेटली आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपके काम का वो नहीं है। आजकल आपको कुछ एआई टूल भी मिल जाएंगे कैलीग्राफी के लिए, ठीक है, कैलीग्राफिक टेक्स्ट एआई। सो यहाँ पे कुछ कैलीग्राफिक टेक्स्ट भी आपको मिल जाएंगे एआई वाले, बट ये ना, ये भी फ्री में तो आपको कुछ नहीं देते। तुम लोग को ना सच में ना किसी दिन बहुत मार मारेंगे। सब सुन रहे हैं कि खाली आपने अपने दोनों का सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं। ये देखो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ नवरात्रि, हमने यहाँ पे लिख दिया नवरात्रि और यहाँ पे कर दो राइट। ये देखो नवरात्रि इसने लिख के दे दिया आपको। अब इसका स्ट्रोक वगैरह सब कुछ घटा बढ़ा सकते हो, ये हो। अब यहाँ पे स्टाइल भी है कि किस तरीके का स्टाइल, तो इस तरीके के कुछ कुछ ना एआई टूल्स है, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। अब मैं ना इसको हिंदी में लिखता हूं, अब यहाँ पे हिंदी में लिखता हूं, तो हिंदी के लिए आपको मैं यहाँ पे हिंदी टाइपिंग, मैं हिंदी टाइपिंग ले लेता हूं। ये एक वेबसाइट है जहां पे आप गुजराती में भी लिख सकते हो, ठीक है, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी सब लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नवरात्रि, आ जा भाई, हाँ आ गया नवरात्रि। इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे राइट करो, लो, इसको बुझा ही नहीं रहा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो और भी दूसरा ट्राई करो, एक ही नहीं है, ऐसा बहुत है। लेकिन हाँ, वो फ्री में तो कुछ नहीं है भाई, याद रखना। ये गेट स्टार्टेड, ये देखो यहाँ पे कंटिन्यू, आप कुछ भी यहाँ पे जैसे हमने नवरात्रि लिखा है, अब ये जनरेट कर रहा है, देखो एक बार जनरेट होने दो उसको। ये मस्त जनरेट कर सकता है, थोड़ा सा टाइम लेगा जनरेट करने का। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स अभी एआई में भी डेवलप्ड हो गए, जिसको आप एआई के जरिए भी आप लिख सकते हो। देखो कितना बढ़िया लिखा है, लेकिन क्या लिखा है ये? नौरादी। चेंज करो, फॉन्ट चेंज करके देखो, ये हिस्ट्री में तो नौरादी, अच्छा पहले वाला। ऐसे बहुत सारे आपको फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सब का बहुत जरूरत होता है, आप बार बार ढूंढते फिरोगे। ये क्या है? ये देखो यहाँ से डाउनलोड कर आपको ये ढूंढना पड़ेगा थोड़ा, मतलब मिल जाता है ऐसा। लेकिन हिंदी में लिखने के लिए ये वाला एकदम बेस्ट है, ये वाला साइट बेस्ट है। और इसको आप ना फोटोशॉप में भी लाके अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुम पेस्ट कर दो, ये देखो डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये नवरात्रि ऐसा कुछ आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप पॉपिंस यूज कर सकते हो थोड़ा बड़ा के लिए, थोड़ा बड़ा। तो देखो ये नवरात्रि, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम आपको जनरली यहाँ पे मिलेगा, ये प्रॉब्लम मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा सुधारने पड़ेगा इधर उधर करके, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर बाकी ये जो है ना संयुक्ताक्षर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक अक्षर के अंदर दूसरा अक्षर घुसा हुआ था, उसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बाकी अगर इसको तुम फेसबुक वगैरह में पेस्ट करोगे, फेसबुक वगैरह में कहीं पे भी अगर पेस्ट करोगे तो ये प्रॉपर आएगा, देयर इज नो इशू। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको आती है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? नहीं? पक्का?